Now we are going to start Portland cement. This is one of the important topic. It is a light grey heavy fine powder. Portland cement के अपीयरेंस की बात करें तो वो लाइट ग्रे कलर का होता है एंड हैवी फाइन पाउडर के फॉर्म में होता है. It is a homogeneous mixture of the silicate aluminate of the calcium which form the more than 90% of the cement. अभी जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो मेनली उसका जो कंपोजिशन होता है दैट इज मोर देन 90%. वो सिलिकेट एल्यूमिनेट होता है कैल्शियम का एंड ये होमोजीनियसली फॉर्म में ये सारे दैट इज सिलिकेट एल्यूमिनेट एग्जिस्ट मिक्स होते हैं. अभी कौन से सिलिकेट होते हैं, कैसे एल्यूमिनेट होते हैं, तो फर्स्ट हमारा होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट दैट इज द 3CaO डॉट SiO2 जिसको आप Ca3SiO5 भी लिख सकते हैं. ना इसकी परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें तो ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, सो दिस इज ओवरऑल 51%. Now dicalcium silicate slowest setting component this is 2CaO dot SiO2 जिसको आप Ca2SiO4 भी लिख सकते हैं एंड इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है कंपोजिशन ऑफ द इन कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज 26%. नाउ बात करते हैं ट्राई कैल्शियम एलिमेंट दैट एल्यूमिनेट दैट इज फास्टेस्ट सेटिंग कंपोनेंट 3CaO डाइट Al2O3 जिसको आप Ca3Al2O6 भी लिख सकते हैं एंड इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है फॉर द पोर्टलैंड सीमेंट इज नियरली 11%. एंड दिस इज योर लास्ट विच इज गिवन but it is not given in NCERT that tetracalcium aluminoferrite 4CaO.Al2O3.Fe2O3 90 में से इनको ऐड करके माइनस कर दीजिए, नियरली जो आएगा वही होगा. आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. ये तो बात हुई पोर्टलैंड सीमेंट. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपका कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट. अगर लेट करते हैं कि जो सीमेंट का कंपोजिशन है 100% तो उसमें SiO2 ऑक्साइड, CaO ऑक्साइड, Fe2O3, K2O, SO3, Na2O, Al2O3 एंड MgO ये सारे ऑक्साइड्स का कंट्रीब्यूशन होता है. दैट मीन्स ये सारे ऑक्साइड्स मिल के एक सीमेंट बनाते हैं. तो मेजरली कैल्शियम ऑक्साइड होता है. आपने यूजेस में ही देखा था कैल्शियम ऑक्साइड के दैट इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट. इसका होता है जो कंट्रीब्यूशन 61.5% का. SiO2 ये होता है 22.5%. आपका Al2O3 7.5%, मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज 2.5% एंड आयरन ऑक्साइड दैट इज Fe2O3 2% होता है. बचा आपका जो यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड, SO3 एंड सोडियम ऑक्साइड. इन सारे का जो कंट्रीब्यूशन होता है कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट में 1.5% का होता है. अभी क्वेश्चंस मेनली इस पॉइंट से आते हैं हाई क्वालिटी सीमेंट पे. फॉर हाई क्वालिटी सीमेंट के लिए क्या होना चाहिए, जो SiO2 टू Al2O3 का जो रेशियो होना चाहिए दैट इज SiO2 एंड Al2O3 का जो रेशियो होना चाहिए वो 2.5 से 4 के बीच में होगा. देन वो सीमेंट की क्वालिटी क्या होगी, हाई क्वालिटी सीमेंट होगा. अभी आप देखिए तो SiO2 22.5% होता है समथिंग एंड Al2O3 आपका 7.5. ये इसके नियरली ट्रिपल है. तो ऐसे ही आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि जो कंपोजिशन होना चाहिए वो नियरली 2.5 से 4 के बीच में होना चाहिए SiO2 एंड Al2O3 के रेशियो का. अब बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से रेशियो अगर ले ऑल अदर ऑक्साइड्स का तो वो 2 के इक्वल होगा, तो वो हाई क्वालिटी सीमेंट होगा. अभी यहाँ पर भी देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड नियरली या फिर मोर देन हाफ है दैट इज 6.15%. अगर कैल्शियम ऑक्साइड और रेस्ट ऑक्साइड्स का जो रेशियो वो 2% के नियर अबाउट हो तो देन दैट सीमेंट विल बी ऑफ द हाई क्वालिटी. नाउ नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है रॉ मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट. तो फर्स्ट दिया हुआ है लाइमस्टोन एंड इट प्रोवाइड्स कैल्शियम ऑक्साइड. जब आप लाइम स्टोन को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में. और आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंपोजिशन होता है सीमेंट का. सेकेंड बात करें तो क्ले हमें क्या प्रोवाइड करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड दैट इज SiO2 एंड Al2O3. नेक्स्ट जिप्सम रॉ मटेरियल होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2. जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप मिक्स कंफ्यूज मत होइएगा. प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, हेमीहाइड्रेट फॉर्म होता है आपके कैल्शियम सल्फेट का, बट जिप्सम क्या होता है, मोनोहाइड्रेट फॉर्म होता है, सॉरी डाइहाइड्रेट फॉर्म होता है. नाउ सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या होता है, व्हेन वाटर इज मिक्स्ड टू सीमेंट द मिक्सचर इज लेफ्ट
it becomes very hard. This property of cement is called setting. See, जब सीमेंट में वाटर मिक्स किया जाता है एंड उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है, देन क्या होता है, वो बहुत ही हार्ड हो जाता है एंड इसी प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट को हम सेटिंग ऑफ सीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा मोर्टार एंड कंक्रीट, ये आपको सिमिलर दिखेंगे बट ये थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, बट हमारे एनसीईआरटी में ऐसा कोई डिस्टिंग्विशन नहीं है, तो बस डेफिनेशन जान लें। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, वाटर टू गिव द प्रॉपर कंसिस्टेंसी। मोर्टार क्या है, सीमेंट सैंड वाटर का मिक्सचर होता है जो कि प्रॉपर कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। एंड कंक्रीट की बात करें तो ये भी मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर का। रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, आरआरसी आपने सुना होगा, घरों में आरआरसी की जाती है। व्हेन कंक्रीट इज फिल्ड इन अ बीम मेड अप ऑफ आयरन बार इट इज कॉल्ड आरआरसी। आयरन इम्पार्ट्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर। सी, जब आयरन बार होता है, जब उसमें कंक्रीट को फिल्ड किया जाता है बीम तक एंड उसको मिक्स करने के बाद यूज किया जाता है, तो उसमें आयरन एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्स को एंड उसी को आरआरसी कहते हैं। दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी सो इट इज नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, बट आरआरसी वर्ड का मतलब जान लीजिए यहाँ से। आपका लास्ट टॉपिक है दैट इज द बायोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दैट इज फ्रॉम बायोलॉजी पोर्शन। अभी ये सारे आयंस सारे एलिमेंट्स जिनके बारे में आपने एल्कली, अल्कलाइन, अर्थ मेटल में पढ़ा, ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अबेंडेंस की बात करें तो नॉर्मली परसेंटेज अबेंडेंस इन ह्यूमन बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा होता है, देन सोडियम, देन आयरन, देन कॉपर। वैसे तो ये सारे यूजेस आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो एज सच आपको पता ही होते हैं, बट कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको ओरली बताती हूँ। फर्स्ट इज दैट द सोडियम आयन are found primarily on the outside of cell, being located in blood plasma and in the interstitial fluid which surround the cell. See, सोडियम आयन प्राइमरली सेल के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, and these ions participate in the transmission of the nerve signal, in regulating the flow of the water across the cell membrane, and in the transport of sugar amino acid into the cell. ये आयंस पार्टिसिपेट करते हैं नर्व सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में, वाटर के फ्लो में, सेल के क्रॉस किस साइड वाटर को फ्लो होना है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड एमिनो एसिड इनटू द सेल। शुगर और एमिनो एसिड का जब ट्रांसमिशन होता है सेल के अंदर, तो उस केस में भी सोडियम आयन पार्टिसिपेट करता है। सी, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है दैट sodium and potassium are also so similar chemically, differs quantitatively in their ability to penetrate cell membrane, in their transport mechanism, and in their efficiency to activate enzyme. सोडियम और पोटेशियम प्रॉपर्टी में तो सिमिलर है क्योंकि सेम ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, बट अगर बायोलॉजिकल पोर्शन की बात करें या फिर हमारे ह्यूमंस में क्या पाए जाते हैं, तो वो क्वांटिटिवली बहुत डिफर करते हैं। डिफरेंट उनकी एबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में, एज वेल एज जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और या फिर किसी भी इंजाइम के एक्टिवेशन की बात आती है, तो उस केस में भी सोडियम पोटेशियम डिफर करते हैं। आपका जो पोटेशियम आयन होता है वो मोस्ट एबेंडेंट कैटायन होता है सेल फ्लूइड में। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट में अभी जा चुका है दैट सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम बोथ are important ion which are responsible for the transmission of the nerve signal. नर्व सिग्नल के ट्रांसपोर्ट में सोडियम एंड पोटेशियम दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये आप बायोलॉजी पढ़ते वक्त आप जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपने देखा होगा। और एक पॉइंट होता है दैट पोटेशियम जो होता है वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करें तो जितने भी कैल्शियम की बात कर रहे हैं, ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइजेस एटीपी, जितने भी एंजाइम जो कि एटीपी का यूटिलाइजेशन करते हैं फॉस्फेट ट्रांसफर मैकेनिज्म के थ्रू, तो उस केस में मैग्नीशियम एज अ को फैक्टर वर्क करता है। और जो आप क्लोरोफिल पढ़ते हैं, क्लोरोफिल एक्चुअली क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो कि मैग्नीशियम से बना होता है, मैग्नीशियम एंड समथिंग ऑर्गेनिक पार्ट से। एंड कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूरो ट्रांसमिशन फंक्शन में एंड इंटर न्यूरल ट्रांसमिशन में,
सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कैल्शियम का होता है दैट इज इन द ब्लड कोगुलेशन में, ब्लड कोगुलेशन में। एंड कैल्शियम का जो कंपोजिशन होता है हमारे बॉडी में, कैल्शियम मेनली हमारे बॉडी में फॉर्म्ड होता है या फिर पाया जाता है, प्रेजेंट होता है बोन्स में एंड टीथ में। अभी कितना पाया जाता है, तो अबाउट 99% हमारे बोन और टीथ में हमारा कैल्शियम स्टोर होता है। अभी कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं दो हार्मोन, दैट इज कैल्सिटोनिन एंड पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन आपका हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, दैट इज वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। बट कैल्सिटोनिन आपका जो है वो हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन है, दैट इज ब्लड कैल्शियम लेवल को लोअर करता है। तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं कैल्शियम लेवल को। सी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एनसीईआरटी में, सारे यूजेस दिए हुए हैं, यूजेस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। So now we have finished the S block chapter. After reading that, just revise the NCERT many times. Thank you.